सोचो एक पल के लिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप बहुत मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन साल के आखिर में आपके हाथ में कुछ नहीं बचता? या फिर क्या आप हमेशा दूसरों को देखकर अपनी लाइफस्टाइल बदलने की सोचते हैं, भले ही आपकी जेब इजाजत न दे? अगर हां, तो ये किताब बिल्कुल आपके लिए है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी किताब का सारांश लेकर आया हूं जो आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकती है, खासकर अगर आप पैसे कमाने, उसे बचाने और जीवन में सफल होने के बारे में सोचते हैं। इस किताब का नाम है द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग, जिसे लिखा है पीटी बर्नम ने। यह किताब कोई किताबी ज्ञान नहीं देती, बल्कि पीटी बर्नम, जो खुद एक बहुत बड़े और सफल शोमैन थे, अपने जीवन के अनुभवों से हमें बताते हैं कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं, उन्हें कैसे बचाया जाता है और कैसे जीवन में एक सच्ची सफलता पाई जाती है। सबसे पहली बात जो बर्नम कहते हैं वो ये कि इस दुनिया में, खासकर अमेरिका जैसे देशों में जहां लोगों से ज्यादा जमीन है, पैसा कमाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप स्वस्थ हैं और मेहनत करने को तैयार हैं। वो कहते हैं कि सफल होने के इतने रास्ते खुले हैं, इतने काम हैं जिनमें भीड़ नहीं है, कि कोई भी इंसान, चाहे वो लड़का हो या लड़की, अगर कोई भी इज्तदार काम करने को तैयार है तो उसे अच्छा खासा रोजगार मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ी बात आती है। बर्नम कहते हैं कि पैसा कमाना जितना आसान है, उसे बचाना उतना ही मुश्किल है। डॉक्टर फ्रैंकलिन ने सही कहा है, अमीर बनने का रास्ता उतना ही सीधा है जितना चक्की पर जाने का रास्ता। और ये रास्ता क्या है? जितना कमाओ उससे कम खर्च करो। सुनने में कितना आसान लगता है ना? डिकेंस के एक किरदार मिस्टर मिकावर की बात याद आती है। वो कहते हैं कि अगर आपकी इनकम 20 पाउंड है और आप 20 पाउंड 6 पेंस खर्च करते हैं तो आप दुनिया के सबसे दुखी इंसान हैं। लेकिन अगर आपकी इनकम 20 पाउंड है और आप सिर्फ 19 पाउंड 6 पेंस खर्च करते हैं तो आप दुनिया के सबसे खुश इंसान हैं। कितना गहरा मतलब छिपा है इस बात में। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे मितव्ययिता को समझते हैं, पर असल में ऐसा होता नहीं। बर्नम कहते हैं कि ज्यादातर लोग इसी गलतफहमी की वजह से फेल होते हैं। सच्ची मितव्ययिता क्या है? ये पनीर के टुकड़े या मोमबत्ती के बचे हुए हिस्से बचाने का नाम नहीं है, नहीं लॉन्ड्री वाले के बिल से 2 पैसे कम करवाने का। मितव्ययिता का मतलब कंजूसी नहीं है। सोचो एक घर में जहां सिर्फ एक मोमबत्ती जलती है क्योंकि मालकिन को लगता है कि ज्यादा मोमबत्तियां जलाना फिजूल खर्ची है। वो ऐसे करके कुछ डॉलर बचा भी लेती है। लेकिन जरा सोचो, अगर उस रोशनी में बैठकर वो कोई किताब पढ़ पाती, कुछ नया सीख पाती, तो उस जानकारी की कीमत उन 10 मोमबत्तियों से कहीं ज्यादा होती। और विडंबना देखो, वही औरत मोमबत्तियां बचाने के बाद गांव जाकर 20-30 डॉलर की रिबन और फैंसी चीजें खरीद लेती है जिनकी उसे जरूरत भी नहीं थी। बर्नम इसे सेविंग एट द स्पिगॉट एंड वेस्टिंग एट द बंगहोल कहते हैं, यानी नल से पानी बचाना और बड़े छेद से पानी बहा देना। पेनी वाइज और पाउंड फुलिश मतलब छोटी बातों में समझदारी दिखाना और बड़ी बातों में बेवकूफी करना। आपने ऐसे लोग देखे होंगे जो पुराने लिफाफे या कागज के टुकड़े बचाते हैं, लेकिन महंगे पार्टी करते हैं या अपनी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। बर्नम कहते हैं ऐसे लोग कभी सफल नहीं हो सकते। तो सच्ची मितव्ययिता क्या है? सच्ची मितव्ययिता यह है कि आपकी इनकम हमेशा आपके खर्च से ज्यादा हो। अगर जरूरत पड़े तो पुराने कपड़े थोड़ी देर और पहन लो, नए दस्ताने मत खरीदो, पुरानी ड्रेस सिलवा लो। जरूरत पड़े तो सादा खाना खाओ, लेकिन हमेशा कोशिश करो कि आपकी इनकम का एक हिस्सा बचता रहे। एक एक पैसा, एक एक डॉलर जो आप बचाकर ब्याज पर लगाते हैं या सही जगह निवेश करते हैं, वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है और आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाता है। बर्नम एक बहुत बढ़िया नुस्खा बताते हैं। अगर साल के आखिर में आपके पास कुछ बचता नहीं है, जबकि आपकी इनकम अच्छी है, तो कुछ कागज लेकर एक छोटी सी डायरी बनाओ। उसमें हर खर्च को लिखो। हर दिन या हर हफ्ते 2 कॉलम बनाओ, एक जरूरी चीजें या आरामदायक चीजें और दूसरा लग्जरी।
आप ये देखकर हैरान रह जाओगे कि लग्जरी वाले कॉलम में खर्च पहले वाले से 2, 3 और कभी कभी 10 गुना ज्यादा होगा। डॉक्टर फ्रैंकलिन ने सच ही कहा है, हमें दूसरों की आंखें बर्बाद करती है, हमारी अपनी नहीं। अगर दुनिया में कोई और न होता तो हमें महंगे कपड़े या फर्नीचर की परवाह ही नहीं होती। हम सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए मिसेस ग्रंडी एक काल्पनिक किरदार जो समाज की राय का प्रतीक है, क्या कहेंगी, इसी डर से हम खुद को गरीबी में धकेलते रहते हैं। बहुत से लोग कहते हैं हम सब आजाद और बराबर हैं। एक मायने में यह सच है, लेकिन हम सब बराबर अमीर पैदा नहीं होते और न कभी होंगे। कोई कहेगा वो आदमी $50,000 साल का कमाता है और मैं सिर्फ 1,000। मैं उसे तब से जानता हूं जब वो मेरी तरह गरीब था। अब वो अमीर है और सोचता है कि वो मुझसे बेहतर है। मैं उसे दिखाऊंगा कि मैं भी उसके जितना ही अच्छा हूं। मैं भी एक घोड़ा और बग्घी खरीदूंगा। नहीं, खरीद तो नहीं सकता, लेकिन किराए पर लेकर उसी रास्ते पर चलूंगा जिस पर वो चलता है और उसे दिखाऊंगा कि मैं भी उसके जितना ही अच्छा हूं। मेरे दोस्त, इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप आसानी से साबित कर सकते हैं कि आप उसके जितने ही अच्छे हैं। बस उसके जितना अच्छा व्यवहार करो। लेकिन आप किसी को यह यकीन नहीं दिला सकते कि आप उसके जितने अमीर हैं, बल्कि ऐसे दिखावे करके, अपना समय और पैसा बर्बाद करके आपकी पत्नी को घर पर अपनी उंगलियां घिसनी पड़ेंगी, 2 औंस चाय खरीदनी पड़ेगी ताकि आप दिखावा कर सकें, और आखिर में किसी को धोखा भी नहीं दे पाएंगे। दोस्तों, पैसा कमाने और बचाने के अलावा पीटी बर्नम कुछ और बहुत जरूरी बातें बताते हैं जो जीवन की नींव है। सबसे पहली बात, आपका पेशा सही चुनो। बर्नम कहते हैं कि जीवन में शुरुआत करने वाले हर युवा के लिए सबसे सुरक्षित और सफलता की सबसे पक्की योजना यही है कि वो ऐसा काम चुने जो उसके स्वभाव और पसंद के सबसे अनुकूल हो। माता पिता अक्सर इस बात पर ध्यान नहीं देते। एक पिता कह सकता है, मेरे 5 लड़के हैं, मैं बिली को पादरी बनाऊंगा, जॉन को वकील, टॉम को डॉक्टर और डिक को किसान। फिर वो शहर जाकर देखता है कि सैमी के साथ क्या करेगा। घर आकर कहता है, सैमी, मैंने देखा कि घड़ी बनाना एक अच्छा सभ्य व्यवसाय है। मुझे लगता है कि मैं तुम्हें सुनार बनाऊंगा। वो ऐसा सैमी के प्राकृतिक झुकाव या उसकी प्रतिभा की परवाह किए बिना करता है। हम सब किसी न किसी खास मकसद के लिए पैदा हुए हैं। हमारे दिमाग में उतनी ही विविधता है जितनी हमारे चेहरों में। कुछ लोग जन्म से ही अच्छे मैकेनिक होते हैं, जबकि कुछ को मशीनों से नफरत होती है। बर्नम कहते हैं, अगर मुझे घड़ीसाज बनाने की कोशिश की जाती तो मैं शायद घड़ी को खोलना और जोड़ना सीख जाता, लेकिन पूरी जिंदगी मैं संघर्ष करता रहता और काम से बचने के बहाने ढूंढता रहता। जब तक कोई व्यक्ति अपने स्वभाव के अनुकूल और अपनी विशेष प्रतिभा के लिए सबसे उपयुक्त पेशा नहीं चुनता, वो सफल नहीं हो सकता। दूसरी जरूरी बात है, सही जगह चुनो। सही पेशा चुनने के बाद आपको सही जगह चुननी होगी। मान लो आप एक होटल मैनेजर बनने के लिए बने हैं और कहा जाता है कि होटल चलाने के लिए खास प्रतिभा चाहिए। आप एक घड़ी की तरह होटल चला सकते हैं और हर दिन 500 मेहमानों को संतोषजनक सेवा दे सकते हैं। फिर भी अगर आप अपना होटल एक छोटे से गांव में खोलते हैं जहां कोई रेलवे लाइन नहीं है या सार्वजनिक यात्रा नहीं होती, तो वो जगह आपको बर्बाद कर देगी। ये भी उतना ही जरूरी है कि आप ऐसे व्यवसाय की शुरुआत न करें जहां पहले से ही उस व्यवसाय में सभी मांगे पूरी करने के लिए पर्याप्त लोग हों। बर्नम एक किस्सा सुनाते हैं, एक शोमैन का जिसे वो लंदन में मिले थे। वो शोमैन बहुत तेज था, लेकिन उसकी जगह गलत थी। बर्नम ने उसे अमेरिका आने की सलाह दी, जहां उसे अपने हुनर दिखाने के लिए भरपूर जगह मिलेगी। उस शोमैन ने बर्नम का ऑफर स्वीकार किया, न्यूयॉर्क में काम किया, फिर न्यू ऑरलियंस चला गया और आज वो $60,000 का मालिक है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने सही पेशा चुना और सही जगह पर काम किया। पुरानी कहावत है,
3 जगह बदलना आग लगने जितना बुरा है, लेकिन जब कोई आदमी आग में ही फंसा हो तो जितनी जल्दी या जितनी बार भी वो जगह बदल ले उतना ही अच्छा है। और अब सबसे बड़ी सीख, कर्ज से बचें। जीवन की शुरुआत करने वाले युवाओं को कर्ज में पड़ने से बचना चाहिए। कर्ज जैसी कोई चीज नहीं है जो किसी व्यक्ति को इतना नीचे गिराती है। ये एक गुलामी वाली स्थिति है। फिर भी हम देखते हैं कि बहुत से युवा जो मुश्किल से अपनी टीनेज से बाहर निकले होते हैं, कर्ज में डूब जाते हैं। कोई दोस्त मिलता है तो कहता है, देखो मुझे नए सूट के लिए उधार मिल गया। उसे लगता है कि कपड़े उसे मुफ्त में मिल गए। खैर, अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन अगर वो भुगतान करने में सफल भी हो जाता है और फिर से उधार लेता है तो वो एक ऐसी आदत अपना रहा है जो उसे जीवन भर गरीबी में रखेगी। कर्ज एक आदमी के आत्मसम्मान को छीन लेता है और उसे लगभग खुद से नफरत करने लगता है। उसने जो खाया या पहना है उसके लिए घिसते घिसते काम करना, और अब जब उसे भुगतान करने के लिए कहा जाता है तो उसके पास अपने पैसे के लिए दिखाने को कुछ नहीं होता। इसे सही मायने में मरे हुए घोड़े के लिए काम करना कहा जाता है। मैं उन व्यापारियों की बात नहीं कर रहा हूं जो क्रेडिट पर खरीदते बेचते हैं, या उन लोगों की जो खरीद को लाभ में बदलने के लिए क्रेडिट पर खरीदते हैं। एक पुराने क्वेकर ने अपने किसान बेटे से कहा था, जॉन, कभी उधार मत लेना, लेकिन अगर तुम किसी चीज के लिए उधार लेते हो तो वो खाद के लिए हो, क्योंकि वो तुम्हें उसे वापस चुकाने में मदद करेगी। कुछ परिवार क्रेडिट पर सामान खरीदने की मूर्खतापूर्ण आदत डाल लेते हैं और अक्सर ऐसी कई चीजें खरीद लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती। ये कहना ठीक है, मुझे 60 दिनों के लिए उधार मिल गया है और अगर मेरे पास पैसे नहीं हुए तो लेनदार कुछ नहीं सोचेगा। दुनिया में लेनदारों से अच्छी याददाश्त किसी और की नहीं होती। जब 60 दिन पूरे हो जाएंगे, आपको भुगतान करना होगा। अगर आप भुगतान नहीं करते तो आप अपना वादा तोड़ देंगे और शायद झूठ का सहारा लेंगे। आप कोई बहाना बना सकते हैं या कहीं और से कर्ज ले सकते हैं उसे चुकाने के लिए, लेकिन ये आपको और गहरा फंसाएगा। एक आलसी युवा होरेशियो था। उसके मालिक ने कहा, होरेशियो, क्या तुमने कभी घोंघा देखा है? मुझे लगता है मैंने देखा है, उसने घसीटते हुए कहा। तुम मुझसे मिले होगे, क्योंकि मुझे यकीन है कि तुमने कभी उसे पछाड़ा नहीं होगा। मालिक ने कहा, आपका लेनदार आपसे मिलेगा या आपको पछाड़ देगा और कहेगा, अब मेरे युवा दोस्त, आपने मुझे भुगतान करने पर सहमति व्यक्त की थी। आपने ऐसा नहीं किया है, आपको मुझे अपना नोट देना होगा। आप ब्याज पर नोट देते हैं और यह आपके खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। यह एक मरा हुआ घोड़ा है। लेनदार रात को सोता है और सुबह जब उठता है तो उससे बेहतर होता है जब वो सोने गया था, क्योंकि रात भर उसका ब्याज बढ़ गया है, लेकिन आप सोते हुए गरीब होते जाते हैं क्योंकि ब्याज आपके खिलाफ जमा हो रहा है। पैसा कुछ मायनों में आग जैसा है। ये एक बहुत अच्छा सेवक है, लेकिन एक भयानक मालिक है जब ये आप पर हावी होता है। जब ब्याज लगातार आपके खिलाफ बढ़ता रहता है तो ये आपको सबसे बुरी तरह की गुलामी में रखेगा। लेकिन पैसे को अपने लिए काम करने दें और आपके पास दुनिया का सबसे समर्पित सेवक होगा। यह रात दिन और गीले या सूखे मौसम में काम करता है। दोस्तों, बर्नम हमें स्वास्थ्य के महत्व के बारे में भी बताते हैं। जीवन में सफलता की नींव अच्छा स्वास्थ्य है। यही भाग्य का आधार है। यह खुशी का भी आधार है। एक व्यक्ति बीमार होने पर अच्छी तरह से भाग्य नहीं बना सकता। उसके पास कोई महत्वाकांक्षा नहीं होती, कोई प्रोत्साहन नहीं होता, कोई शक्ति नहीं होती। बेशक ऐसे लोग हैं जिनका स्वास्थ्य खराब है और वे इसमें कुछ नहीं कर सकते। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि ऐसे लोग धन जमा कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खराब स्वास्थ्य में हैं जिन्हें ऐसा होने की जरूरत नहीं है। अगर तो ध्वनि स्वास्थ्य जीवन में सफलता और खुशी की नींव है, तो यह कितना महत्वपूर्ण है कि हमें स्वास्थ्य के नियमों का अध्ययन करना चाहिए, जो प्रकृति के नियमों का एक और व्यक्तिकरण है। जितना करीब हम प्रकृति के नियमों का पालन करेंगे, उतना ही हम अच्छे स्वास्थ्य के करीब होंगे। फिर भी कितने लोग हैं जो प्राकृतिक नियमों पर कोई ध्यान नहीं देते
बल्कि जानबूझकर उनका उल्लंघन करते हैं, अपनी प्राकृतिक प्रवृत्ति के खिलाफ भी। हमें यह जानना चाहिए कि प्रकृति के नियमों के उल्लंघन के संबंध में अज्ञानता के पाप को कभी नजरअंदाज नहीं किया जाता। उनके उल्लंघन से हमेशा दंड मिलता है। एक बच्चा बिना ये जाने आग में अपनी उंगली डाल सकता है कि वो जल जाएगी, और इसलिए पीड़ित होता है। पछतावा भी दर्द को नहीं रोकेगा। हमारे कई पूर्वज वेंटिलेशन के सिद्धांत के बारे में बहुत कम जानते थे। वे ऑक्सीजन के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे, जो भी अन्य जिन से वे परिचित थे, और परिणाम स्वरूप उन्होंने अपने घरों को छोटे 7 फीट के बेडरूम के साथ बनाया, और ये अच्छे पुराने पवित्र प्यूरिटन खुद को इन कोठरियों में बंद कर लेते थे, अपनी प्रार्थना करते थे और बिस्तर पर चले जाते थे। सुबह वे रात भर अपने जीवन की रक्षा के लिए भक्तिपूर्वक धन्यवाद देते थे, और किसी को भी अधिक आभारी होने का बेहतर कारण नहीं था। शायद खिड़की में या दरवाजे में कोई बड़ी दरार थोड़ी ताजी हवा आने देती थी और इस तरह उन्हें बचाती थी। बहुत से लोग जानबूझकर फैशन के खातिर प्रकृति के नियमों का उल्लंघन करते हैं। उदाहरण के लिए, एक चीज है जिसे एक घिनौने कीड़े को छोड़कर कोई भी जीवित चीज स्वाभाविक रूप से पसंद नहीं करती, और वह है तंबाकू। फिर भी कितने लोग हैं जो जानबूझकर एक अप्राकृतिक भूख पैदा करते हैं और तंबाकू के लिए इस जन्मजात घृणा को इतनी हद तक दूर कर लेते हैं कि वे इसे पसंद करने लगते हैं। उन्होंने एक जहरीली गंदी खरपतवार को पकड़ लिया है, या यूं कहें कि वो उन्हें कसकर पकड़ लेता है। यहां शादीशुदा पुरुष है जो कालीन और फर्श पर और कभी कभी अपनी पत्नियों पर भी तंबाकू का थूकते रहते हैं। वे अपनी पत्नियों को शराबी पुरुषों की तरह घर से बाहर नहीं निकालते, लेकिन उनकी पत्नियां, मुझे कोई संदेह नहीं है, अक्सर चाहती है कि वे घर से बाहर हों। एक और खतरनाक विशेषता यह है कि यह कृत्रिम भूख ईर्ष्या की तरह जिस चीज पर पलती है उसी से बढ़ती है। जब आप उस चीज से प्यार करते हैं जो अप्राकृतिक है, तो हानिकारक चीज के लिए एक मजबूत भूख पैदा होती है, जो हानिरहित चीज के लिए प्राकृतिक इच्छा से अधिक होती है। एक पुरानी कहावत है कि आदत दूसरी प्रकृति है, लेकिन एक कृत्रिम आदत प्रकृति से भी मजबूत होती है। उदाहरण के लिए, एक पुराने तंबाकू चबाने वाले को लें। क्विड के लिए उसका प्यार किसी भी विशेष प्रकार के भोजन के लिए उसके प्यार से ज्यादा मजबूत होता है। वो रोस्ट बीफ को खरपतवार छोड़ने की तुलना में आसानी से छोड़ सकता है। युवा लड़के पछताते हैं कि वे पुरुष नहीं हैं। वे लड़के के रूप में बिस्तर पर जाना और पुरुष के रूप में जागना चाहते हैं, और इसे पूरा करने के लिए वे अपने बड़ों की बुरी आदतों की नकल करते हैं। छोटे टॉमी और जॉनी अपने पिता या चाचा को पाई पीते हुए देखते हैं और वे कहते हैं, काश मैं भी ऐसा कर पाता तो मैं भी एक आदमी बन जाता। चाचा जॉन बाहर गए हैं और अपनी तंबाकू की पाइप छोड़ गए हैं। चलो इसे आजमाते हैं। वे एक माचिस लेते हैं और उसे जलाते हैं और फिर धुएं का कश लेते हैं। हम धूम्रपान करना सीखेंगे। क्या तुम्हें पसंद है जॉनी? वो लड़का उदासी से जवाब देता है, बहुत ज्यादा नहीं, ये कड़वा लगता है। धीरे धीरे वो पीला पड़ जाता है, लेकिन वो लगा रहता है और जल्द ही फैशन की वेदी पर एक बलिदान चढ़ाता है। लेकिन लड़के लगे रहते हैं और तब तक लगे रहते हैं जब तक वे अंततः अपनी प्राकृतिक भूख को जीत नहीं लेते और अधिग्रहित स्वादों के शिकार नहीं बन जाते। बर्नम अपने अनुभव से बताते हैं, मैं किताब से बात कर रहा हूं क्योंकि मैंने खुद पर इसके प्रभावों को देखा है। एक दिन में 10 या 15 सिगार पीने तक। हालांकि मैंने पिछले 14 वर्षों से खरपतवार का उपयोग नहीं किया है और नहीं कभी फिर करूंगा। जितना ज्यादा एक आदमी धूम्रपान करता है, उतना ही ज्यादा उसे धूम्रपान की लालसा होती है। आखिरी सिगार बस एक और सिगार की इच्छा को उत्तेजित करता है, और इसी तरह लगातार। शराब का सेवन भी उतना ही खतरनाक है। पैसा कमाने के लिए एक स्पष्ट दिमाग की जरूरत होती है। एक आदमी को यह देखना होता है कि 2 और 2 4 होते हैं। उसे अपनी सभी योजनाएं सोच समझकर और दूरदर्शिता के साथ बनानी होती है, और व्यवसाय के सभी विवरणों और अंदरूनी बातों की बारीकी से जांच करनी होती है।
चूंकि कोई भी आदमी व्यवसाय में सफल नहीं हो सकता जब तक कि उसके पास अपनी योजनाएं बनाने के लिए दिमाग न हो और उन्हें निष्पादित करने के लिए उसे मार्गदर्शन करने के लिए तर्क न हो। तो चाहे एक आदमी को कितनी भी बुद्धिमत्ता से नवाजा गया हो, अगर दिमाग गंदा है और उसका निर्णय मादक पेय से विकृत है तो उसके लिए व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाना असंभव है। कितने अच्छे अवसर गुजर गए हैं, कभी वापस नहीं आएंगे। जबकि एक आदमी अपने दोस्त के साथ सामाजिक गिलास पी रहा था। कितने मूर्खतापूर्ण सौदे नरवाइन के प्रभाव में किए गए हैं, जो अस्थायी रूप से अपने शिकार को यह सोचने पर मजबूर करता है कि वो अमीर है। कितने महत्वपूर्ण अवसरों को कल तक के लिए टाल दिया गया है और फिर हमेशा के लिए, क्योंकि शराब के प्याले ने सिस्टम को आलस्य की स्थिति में डाल दिया है, जिससे व्यवसाय में सफलता के लिए आवश्यक ऊर्जाएं निष्क्रिय हो गई है। वास्तव में शराब एक उपहास है। पेय के रूप में मादक पेय का उपयोग उतना ही एक पागलपन है जितना चीनी द्वारा अफीम का धूम्रपान, और पूर्व व्यावसायिक व्यक्ति की सफलता के लिए उतना ही विनाशकारी है जितना बाद वाला। ये एक असनीय बुराई है, दर्शन, धर्म या अच्छी समझ के प्रकाश में पूरी तरह से अक्षम्य है। ये हमारे देश में लगभग हर दूसरी बुराई का जनक है। तो दोस्तों, ये था पीटी बर्नम की किताब द आर्ट ऑफ मनी गेटिंग का एक सार। ये किताब हमें सिर्फ पैसा कमाने के तरीके नहीं बताती, बल्कि जीवन में एक अनुशासित और समझदार तरीके से जीने की प्रेरणा देती है। याद रखिए, सच्ची सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती, बल्कि एक स्वस्थ शरीर, एक स्पष्ट दिमाग और एक आत्मसम्मान से भरे दिल से आती है। उम्मीद है आपको ये समरी पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हां, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये समरी कैसी लगी और अगली बार आप किस किताब की समरी सुनना चाहेंगे। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। मिलते हैं अगली समरी के साथ।